पावटा क्षेत्र के दौरे पर रहे। दौरे के दौरान राठौड़ ने पावटा पंचायत समिति परिसर में आयोजित दिव्यांगजन निशुल्क सहायक उपकरण वितरण समारोह में शिरकत की और इस मौके पर विराटनगर, शाहपुरा, कोटपुतली और पावटा पंचायत समिति के 173 दिव्यांगजनों को निशुल्क सहायक अंग उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम में राठौड़ ने दिव्यांगजनों को MR किट, बैसाखी, छड़ी, मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, रोलेटर ट्राइसाइकिल, CP चेयर, कान की मशीन और कृत्रिम अंग वितरित किए। सांसद राठौड़ ने केंद्र सरकार की दिव्यांगजनों के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन अपने परिवार, समाज और देश के लिए सामान्य व्यक्ति से भी अधिक काम कर सकते हैं। दिव्यांगजनों ने विभिन्न प्रकार के खेलों में जीतकर विश्व में भारत का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने दिव्यांगजनों की ताकत को समझते हुए उन्हें व्यवहार से ही नहीं बल्कि कानून से भी मजबूत बनाया है। मोदी सरकार ने 1995 के कानून में लिखी दिव्यांगजनों की परिभाषा को बदला है। भारत सरकार ने शिक्षा एवं रोजगार में अवसर प्रदान करने के लिए दिव्यांगजनों को विशेष ऋण दिए जाते हैं। तो वहीं भाजपा नेता अभिमन्यु सिंह राजवी ने कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के बयान पर पलटवार किया है। राजवी ने कहा कि प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा था कि भैरों सिंह शेखावत ने उनसे अंतिम समय में कहा था कि बीजेपी अब पहले जैसी बीजेपी नहीं रही। साथ ही वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार की भी स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत ने शिकायत की थी। एक परिवार में राजनीतिक लोग जब बढ़ जाते हैं और विचारधारा अलग अलग होती है तो कई बार ऐसी बयानबाजियां होती हैं। स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत की जन्मस्थली जैसी पवित्र भूमि पर ऐसा अनर्गल बयान देना बहुत ही शर्मनाक है। प्रताप सिंह के पिताजी लक्ष्मण सिंह को जन्म शताब्दी समारोह में नहीं बुलाने को लेकर कहा कि सभी आरोप झूठे हैं। मेरे बड़े भाई विक्रमादित्य ने फोन करके उन्हें आमंत्रित किया था और जिसके कॉल रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत की समाधि स्थल पर अनर्गल और झूठी बातें कह गईं। प्रताप सिंह खाचरियावास ने ऐसी बहुत सी बातें कही जो कि सही नहीं है। मैं आज की विषय वस्तु को आपके सामने रखूंगा। जब एक परिवार में, एक राजनीतिक परिवार में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ जाती है और उसके अंदर भी विचारधारा जब अलग हो जाती है तो उस परिवार में राजनीतिक मतभेद होना आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए अगर उस मतभेद का स्तर गिरा दिया जाए तो कहीं ना कहीं उसका जवाब देना अनिवार्य हो जाता है। आप सबको ध्यान है कि श्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास हमारे परिवार के सदस्य हैं और श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत साहब के भतीजे हैं और कई बार ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसका हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमको जवाब देना चाहिए। लेकिन पारिवारिक बात जो है वो स्तर में जो सामने नहीं आए उसको हम जितना हो सके दबाना चाहते थे। लेकिन आप सबको ध्यान है कि अभी 15 मई को खाचरियावास में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत साहब का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया गया था, उस कार्यक्रम के भव्य और सफल आयोजन के बाद में मेरे पास किसी का मैसेज आया कि आप वो व्हाट्सएप पे कोई वीडियो भेजा है वो देखिए। वो वीडियो देखा तो उसमें हमने देखा कि प्रताप सिंह जी खाचरियावास ने ऐसा कहा है और वो भी भैरव सिंह जी शेखावत साहब के समाधि स्थल जैसी उस पवित्र भूमि पर खड़े होकर इतना अनर्गल, इतनी झूठी बातें उन्होंने की है